सिम्पसन्स को पहले से कैसे पता लग जाता है 6 साल बाद वाकई में नोबेल प्राइज लिया था। न्यूरोलिंक के पास ऑलरेडी है। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर को आप सब जानते हैं, वो तबाही कुन आग जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसकी तस्वीर आप सब देख चुके हैं। एक एपिसोड सिम्पसन जिसको पहले कार्टून या एनिमेशन की नज़र देखा जाता था, लेकिन अब इस स्क्रिप्टेड शो को सभी जानते हैं क्योंकि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जिस तरीके से उसकी पिक्चर दिखाई गई, वही पिक्चर 1998 के एक एपिसोड सिम्पसन्स के एपिसोड में भी दिखाई गई थी। आपको क्या लगता है ये सिम्पसन्स को पहले से कैसे पता लग जाता है? क्या वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं? वैसे ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और सच हुई हैं। आए इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन सी बातें पहले से ही सच हो चुकी हैं और कौन कौन सी बातें हो सकता है 2025 में सच हों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। आपने जैसे ही देख लिया होगा कि हम सिम्पसन्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। खैर 2002 में एक एपिसोड में दिखाया गया था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरेबिया के किंग और इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ये तीनों एक जलते हुए चमकते हुए ग्लोब पे हाथ रख के जो है वो पिक्चर दिखाते हैं। इस एपिसोड में जिस तरह की वो पिक्चर थी वही 15 साल के बाद शाया हुई जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया था। क्या ये मेज इत्तेफाक है या वाकई सिम्पसन्स को फ्यूचर का कुछ पता है? ना सिर्फ वो, हैरान कुन बात तो ये है कि 1998 के एक एपिसोड में लीजा बोर्ड पे जो है वो एक फार्मूला लिखती हैं जो बाद में 12 साल बाद साइंटिस्ट एक पार्टिकल ढूंढते हैं जिसको हिग्स बोसन कहते हैं। हिग्स बोसन को गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि उसी की वजह से आपका, मेरा और इन चांद सितारों का मास है, मतलब के वजन है। और हैरान कुन बात यह है कि वही फार्मूला हुबहू सिमिलरली उससे मिलता है जिससे गॉड्स पार्टिकल के मास को नापा जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? बहरहाल इसके साथ साथ आप मार्च 1995 के एक एपिसोड में देखेंगे जब लीजा को लंदन में दिखाया जाता है। वहां पे लंदन का बिग बेन टावर और उसकी ब्रिज भी दिखाई गई है। साथ साथ एक आप कोन टाइप स्काई क्रेपर देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो उस टाइम मौजूद ही नहीं था, और उस स्काई क्रेपर का नाम है द शार्ड, जिसकी कंस्ट्रक्शन 14 साल बाद मार्च 2009 में शुरू हुई। सिम्पसन्स को पहले से कैसे पता था कि सेम उसी लोकेशन पे कोन शेप का एक स्काई क्रेपर आने वाला है? ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और ये भी कि उनको पहले से ही फ्यूचर का मालूम हो। इत्तेफाक भी माना जाए तो 1999 के एक एपिसोड में देखा जा सकता है 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो, जिसके नीचे लिखा था डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को। उस टाइम 20th सेंचुरी फॉक्स डिज्नी का पार्ट नहीं था, बल्कि 21 साल बाद डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स और 21st सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लिया था। है ना ये हैरान कुन बात कि उनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। खैर, इसके अलावा मार्च 2000 में एक एपिसोड में दिखाया गया कि लीजा प्रेसिडेंट बनी है और उसको बजट कम मिला है, जिसका सारा ब्लेम उन्होंने पिछले प्रेसिडेंट पे डाला था। और उसी के दौरान उसी सीजन में एक और शो में दिखाया गया है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं जो हूबहू ट्रंप की तरह दिखते हैं। उस टाइम तक ट्रंप एक बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। और अगर आप देखेंगे कि दरअसल वही चीज़ हकीकत में हुई जब ट्रंप टावर से एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे, सेम टू सेम पिक्चर शाया हुई थी जब वो अपना कैंडिडेसी अनाउंस करने जा रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। खैर 2010 में एक शो आया था, इन्हीं का ही एपिसोड था लीजा, उसमें एक लिस्ट दिखाती है। उस लिस्ट में सारे नोबेल प्राइजेस के नाम होते हैं और एक नाम हैरान कुन होता है जिसने 6 साल बाद 2016 में वाकई में नोबेल प्राइज लिया था। वो था बेंट आर थॉम्पसन। ये एक फ्रांस के
फ्रेंच जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था 2016 में। और कोविड को कौन भूल सकता है? जी हाँ, वही कोविड जिसने पूरी दुनिया को रोक के रखा था, सारी इकोनॉमी, जिंदगी सब तबाह होके रह गई थी। इसके बारे में भी एक एपिसोड आ चुका है जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक वायरस जो है वो इंसानों को ट्रांसफर होता है और वो वहां से फैलता चला जाता है और जिसकी वजह से शहर के शहर बंद हो जाते हैं और पूरा ब्रेकआउट हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद होगा कि एक ओशियन गेट सबमरीन गई थी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, जिसमें 5 बिलियनर भी थे। अपना एंग्रो पाकिस्तान के चेयरमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद भी थे, जो सारे मारे जा चुके थे। 2013 के एक एपिसोड में ऐसी ही सबमरीन दिखाई गई थी जो किसी मलबे को देखने गई थी ओशियन में, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से और वाटर प्रेशर बढ़ने की वजह से इम्प्लोजन हो गया था। और हूबहू इसी सबमरीन का भी वही हाल हुआ था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और वाटर प्रेशर काफी बढ़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सिम्पसन वाकई में फ्यूचर को जानता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, या ये एक मेज इत्तेफाक है? खैर, 2010 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि यूएसए जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला है, और हुबहू विंटर्स ओलंपिक्स जो साउथ कोरिया में हुआ था उसमें यही हुआ था कि कर्लिंग गेम में यूएसए गोल्ड मेडल जीत गया। और सेम पिक्चर्स पहले ही जो है वो 2010 में दिखाई गई थी। मैं तो देख के काफी हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन है जो 2025 में हो सकता है कि सच हो। सबसे पहले सिम्पसन ने यह प्रेडिक्ट किया है कि यूएस में फीमेल प्रेसिडेंट होगी, लेकिन यूएसए में आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई। और अब 2016 में हिलरी क्लिंटन ने जो है वो हिस्सा लिया था, लेकिन वो भी हार गई थी। और 2024 में कैमला हैरिस ने हिस्सा लिया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से ही हार गई। अब जो है वो इवांका ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, उन्होंने 2028 के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है। और इसी एपिसोड में एक जो है वो अपना पिक्चर दिखाई गई है जिसमें इवांका 2028 लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये सच हो। इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि सिम्पसन्स प्रेडिक्ट करता है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी कैसे ट्रेडिशनल वैलेट को जो है वो रिप्लेस करेंगी। उस एपिसोड में जो है वो फ्रिंक कॉइन के बारे में बात की गई है, और काफ़ी लोग जो हैं उसी का ही स्क्रीनशॉट लेके फ्रिंक कॉइन को XRP के साथ जो है वो जोड़ रहे थे। हो सकता है कि आगे जाके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस करे, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका के CEO ने कहा है इस बार। और आप लोग एलॉन मस्क को तो जानते ही हैं, उन्होंने ना सिर्फ टेस्ला, ना सिर्फ स्पेस और पीछे जो पेपॉल बेच के आए हैं वो बनाई है, लेकिन उनकी एक और कंपनी है जिसको कहते हैं न्यूरोलिंक, और वो काम करते हैं चिप पे। वो चिप जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त ये चिप जो है वो मरीजों की हेल्प कर रही है, जैसे कि पैरालाइज और अल्जाइमर वगैरह बीमारियों के लिए। लेकिन सिम्पसन ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि ऐसी चिप बनेगी जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करेगी कंप्यूटर के थ्रू, और उससे कुछ भी कराया जा सकता है। और ऐसी ही एक चिप का प्रोटोटाइप न्यूरोलिंक के पास ऑलरेडी है, जिसका को फाउंडर एलॉन मस्क है। क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसी चिप इजाद भी हो जाए। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सिम्पसन्स को पहले से ही फ्यूचर के बारे में पता है या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। खैर, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच।